जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं। आप सभी अच्छे हैं और बेहतरीन होंगे और ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम्स के लिए। और एक बार बताएंगे दोस्तों, सभी प्यारे दोस्तों मुस्कुराए कर बताएंगे कि अच्छे हैं, ठीक है। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अच्छे तरीके से करने वाले हो, ठीक है। और जो भी बच्चे इस प्रैक्टिस सेट को करेंगे उसका सिलेक्शन 100% की गारंटी है, ठीक है। और दोस्तों समझ सकते हैं कि आप सभी सुबह से लेके शाम तक जो है लाइब्रेरी में अपनी मेहनत करते होंगे और सभी साथी इस टाइम जो है मिडिल टाइम होता होगा सभी साथी का, ठीक है। और दोस्तों फिर भी दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में जो है तन कर बैठना है और जोश जुनून जज्बे के साथ जो है इस बार प्रैक्टिस सेट को तैयार करेंगे, ठीक है, हम दोनों मिलके। और दोस्तों याद रखें कि सभी साथी कहते हैं ना कि जिसके हाथ में कलम हो और खुद पर भरोसा करता हो, विश्वास करता हो, वो अपने आने वाले भविष्य को अपने इन हाथों से जो है अपने कलम के द्वारा जो है अपने भविष्य को रचता है। और साथ ही वो रचना आप भी करने वाले हो इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। और बस साथ ही अपने जोश जुनून जज्बे के साथ प्रैक्टिस सेट को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। और जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए जाते हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताए जाते हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, वो एग्जाम ओरिएंटेड अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो चलिए तो, और जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए जो कि ओनली दोस्तों आपको 99 रुपीज़ में मिलेगा, जो आपके सिलेक्शन वाले तैयार किया गया, ठीक है। इस बार आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ जो हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि किताब स्वराज लुट गया किसने लिखा था। चलिए चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। झारखंड का अगर कोई भी वनडे एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए रामबान क्वेश्चन बता रहे हैं अगर इस बार सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। बताइए दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह, बाबूराम नारायण सिंह और फिर आपका पंडित रघुनाथ मुर्मू। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। झारखंड एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए बाबूराम नारायण सिंह तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बता दें दोस्तों कि स्वराज लूट गया किताब के लेखक बाबू राम नारायण सिंह हैं। और दोस्तों याद रखना कि राम नारायण सिंह जो कि आपका वर्ष 1885 से 1964 का जो है एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जो कि आपका राजनीतिज्ञ और आपका समाज सेविक थे। कौन, याद रखना तो बाबूराम नारायण सिंह, ठीक है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है भाई। दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट को अच्छे से करना है और जोश जुनून जज्बे के साथ प्रैक्टिस सेट करना है। अपने अपने कलम से अपने हाथों को जो है भविष्य के लिखना है, ठीक है, रचना है दोस्तों अपने भविष्य के लिए क्या करना है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया दोस्तों सैलेद, मुंडारी, नागपुरी और हिंदी में जो कविताएं और हिसिर आधुनिक मुंडारी गाने किसके द्वारा जो है प्रकाशित संलेख है। बताइए चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। जोश जुनून जज्बे के साथ आपको तैयारी को जो है बरकरार रखना है और 100% सिलेक्शन लेना है इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने राहुल लकड़ा, दिलीप तिर्की, दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है आपका तिर्की हो जाएगा, ठीक है। तिर्की आप कर लेना। और रामदयाल मुंडा और आपका राम चंद्र मिश्रा, ठीक है। बताइए ये दोस्तों IRB में जनरल गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए आपको करवाया जा रहा है ताकि आपके एग्जाम में कोई भी चीज़ें ना छूट पाए, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों रामदयाल मुंडा तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना दोस्तों। और साथ ही बता दें कि शैलेंद मुंडारी और आपका मुंडारी और आपका नागपुरी और आपका हिंदी कविताएं जो हिसिर आधुनिक मुंडारी गाने रामदयाल मुंडा द्वारा जो है प्रकाशित संलेख है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो कि वर्ष 1939 से 2011 का जो है एक प्रमुख कार्यकर्ता भी थे। इनका जन्म दोस्तों 23 अगस्त 1939 को जो है मुंडा आदिवासी परिवार में जो है दिवरी गाँव रांची में आपका दिवरी जो कि आपका गांव रांची में जो है झारखंड में हुआ था, ठीक है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि वर्ष 1910 ईस्वी में जो है प्रकाशित संताल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन है। चार ऑप्शन आपके सामने PC रंग चौधरी, रॉन्ग चौधरी, या फिर आपका LSSO मौली, या फिर आपका J रीड, या फिर आपका EV इवांस प्रिचार। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। बताइए दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने है। अगर बात किया जाए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे LSSO मैली तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा LSSO मैली, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। याद रखना दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही बता दें यहाँ पे कि वर्ष 2010 में जो है वर्ष 1910 में जो प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के जो है लेखक LSSO मैली हैं, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि संथाल विद्रोह जो कि आपका वर्ष 1855 से 56 जो कि आपका जनजातियों द्वारा जो अंग्रेजों और आपका जमींदारों के जो विरोध किया गया था, इस नेता ने जो है इसके नेता जो है कौन थे तो याद रखना सिद्धू कानू थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से ढंग से कर लें उसका सिलेक्शन दोस्तों कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इस बार गारंटी जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसके क्वेश्चन को बस रिवीजन कर लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
पूछा गया है दोस्तों, वर्ष 1979 में जो है महाश्वेता देवी द्वारा जो रचित सत्य साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अरण्य अधिकार, जंगल का अधिकार 1977 किसके जीवन पर जो आधारित है? 4 ऑप्शन आपके सामने बताइए। तो वीर बुद्ध भगत, बिरसा मुंडा, तिलंगा खरिया या फिर आपका तिलका मांझी। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, JSSC में पूछा जा चुका है, SI का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों बिरसा मुंडा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिरसा मुंडा, ठीक है। साथ ही याद रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बता दें दोस्तों कि महाश्वेता देवी द्वारा जो रचित अरण्य अधिकार जो कि बिरसा मुंडा पर आधारित उपन्यास है, और जिन्होंने दोस्तों याद रखना कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जो है विरुद्ध, जनजातीय विरोध का जो है बिगुल फूका था, ठीक है। और याद रखें तो वर्ष 1989 में, ठीक है। कब दोस्तों? वर्ष 1979 में जो है इस किताब के लिए उन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा जो प्रदान किया गया था। याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम हो तो इसके लिए रामबाण क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। बताइए तो झारखंड की जेल में जो चेतन महाजन द्वारा जो लिखित पुस्तक का नाम क्या था? बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए का, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। साथ ही बता दें यहाँ पे कि झारखंड की जेल में जो चेतना महाजन द्वारा जो है लिखित पुस्तक का नाम जो है द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल है, ठीक है। इसे जो है वर्ष 2014 में जो प्रकाशित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना डेट। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि पुस्तक डस्ट स्टॉर्म एंड आपका हैंगिंग मिस्ट स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन नागपुरी, छोटा नागपुर, और वर्ष 1874 से 1901 के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने बताइए। KS सिंह, और आपका JC झा, या फिर आपका SC रॉय, या फिर आपका बी वीरोत्तम। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कि आपका KS सिंह है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे इस पुस्तक के लेखक जो कि आपका KS सिंह है, और ये भी दोस्तों भारतीय, याद रखना दोस्तों ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो है पूर्व अधिकारी और आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो है महानिदेशक रहे हैं, ठीक है। और याद रखना दोस्तों इन्होंने जो है पटना विश्वविद्यालय में जो है बिरसा मुंडा और आपका उन्हें उनके आंदोलन पर जो है PhD की है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं दोस्तों, और इस बार झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन आपको लेना है, तो आप ये दिए गए आप PDF को एक बार रिवीजन कर लेना है दोस्तों। गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो बस रिवीजन करके जाना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। संताली का जो प्रथम छोटी कहानी का संग्रह क्या था? हैंड माव अटो, या फिर आपका कुकमो, या फिर आपका महिला चेतेत दाई, या फिर आपका समीर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए कुकमू, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। साथ ही याद रखना कुकमू संताली का जो प्रथम छोटी कहानी का जो संग्रह है, और ये दोस्तों कहानियाँ संथाल समाज के जो है आत्मगौरव और आपका साधारण जीवन के जो है प्रति आत्मीय और विश्वास का जो है अनुपम उदाहरण भी है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, इस बार बताना है आपको क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। पूछा गया दोस्तों मटूरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का जो संग्रह है, ये किसके लेखक हैं? इसके लेखक कौन है बताइए। बताना है दोस्तों मटूरा कहानी डेट कंटेन फॉल्क स्टोरीज ऑफ द मुंडाज वाज रिटन बाई। बताइए, चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों मेनास अड्डाई, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही याद रखना मटूरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है, ये लेखक मेनास अडेया है, ठीक है। इसके लेखक मेनास अडेया है। और याद रखना दोस्तों रामदयाल मुंडा ने जो है, और यहाँ पे रामदयाल मुंडा का नाम आया, तो याद रखना कि रामदयाल मुंडा ने जो है आदिवासी अधिकारों के लिए जो है रांची, पटना, दिल्ली से लेकर दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो है आवाज़ उठाई और आदिवासी समुदाय को जो है संगठित किया। इन्हें दोस्तों 2010 में जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इन्होंने जो है याद रखना दोस्तों कि धर्म, सरूल मंत्र, और आपका हिसीर, मुंडारी, और दोस्तों नई कहानियाँ आदि की जो है रचना की थी। कौन? याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, रामदयाल मुंडा। आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में से रांची में पैदा हुए भारतीय तिब्बतोलॉजिस्ट हैं जो एक लेखक और सिक्किम रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी के संस्थापक निर्देशक कौन है? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, जिशान कादरी, या फिर आपका निर्मल चंद्र सिन्हा, या फिर आपका टिमोथियोस
हेम्बरम या फिर दोस्तों आपका हर रामदयाल मुंडा। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन तक दिलाएगी। ठीक है, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट किए दोस्तों निर्मल चंद्र सिन्हा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, साथ ही यहाँ पे याद रखना कि निर्मल चंद्र सिन्हा एक जो है भारतीय तिब्बत विशेषज्ञ और है, लेकिन दोस्तों याद रखना लेखक और आपका एक लेखक है और सिक्किम रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी के जो है संस्थापक निर्देशक थे। और याद रखना तो वर्तमान में जो है इस संस्था को जो है नामग्याल, याद रखना तो नामग्याल आपका इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि इनमें से कौन से जो है लेखक रांची में जो है अपनी पढ़ाई पूरी कर जो है लव फेसबुक नामक पुस्तक लिखी। तो हिंद सिन्हा, निकिता सिन्हा, प्रीति सेनॉय या फिर दोस्तों आपका इंदिरा त्रिवेदी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। IRB जनरल गार्ड में पूछा गया दोस्तों, इस बार आपको एग्जाम में भी पूछने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 का दोस्तों राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों निकिता सिन्हा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, साथ ही याद रखना कि निकिता सिन्हा ने जो है रांची में अपनी पढ़ाई पूरी कर जो है लव फेसबुक नामक पुस्तक की लिखी है। और निकिता सिन्हा जो है एक भारतीय उपन्यासकार हैं और इनका दोस्तों जन्म जो है आपका बिहार की पटना में हुआ था। और इन्होंने जो है अपनी प्राथमिक शिक्षा इंदौर से जो है पूरी की है। इनकी जो है याद रखना दोस्तों उनकी जो है सबसे नई रचना जो कि आपका लव यू लाइक अ लव सॉन्ग है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि घर बंधु रांची में स्थित स्टोन लिथोग्राफिक प्रेस से छपने वाली एक पाक्षिक पत्रिका थी। यह किस भाषा में प्रकाशित होती है। मुंडारी, हिंदी, बांग्ला या फिर आपका अंग्रेजी। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, बताइए दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए हिंदी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, साथ ही याद रखना घर बंधु रांची स्थित स्टोन और लिथोग्राफिक प्रेस से जो छपने वाली एक पाक्षिक पत्रिका थी। और ये भी याद रखना दोस्तों यह हिंदी भाषा में प्रकाशित होती थी। इनका जो है प्रथम अंक का संपादन जो कि आपका वर्ष 1872 को हुआ था। ठीक है, याद रखना 1872 को हुआ था। और ये भी याद रखना दोस्तों कि यह पत्रिका आज भी जो है अनवरत निकल रही है। ठीक है, और झारखंड में हिंदी पत्रकारिता की जो है शुरुआत ईसाई मशीनरियों ने जो है की थी। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। झारखंड के किस कवि ने जो है हिंदी में जो है सर्वश्रेष्ठ कविता के लिए जो है 2011 में प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार जीता है। रामकृष्ण सिंह, संतोष कीरो, अनुज लुगुन और आपका अमिताभ बोस। ठीक है, बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने, 12 का राइट आंसर बताना है। ठीक है, अमिताभ बोस। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। PGT का क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है आपके एग्जाम में, इस बार आपके एग्जाम में पूछेगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए अनुज लुगुन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रहे दोस्तों कि झारखंड के कवि अनुज लुगुन ने जो है हिंदी में जो सर्वश्रेष्ठ कविता के लिए जो है वर्ष 2011 में जो है प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार जीता है। और याद रखना दोस्तों वर्ष 2022 का जो है भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार युवा कवि सौम्य अग्रवाल को जो है प्रदान किया गया। याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना यहाँ पे कि पुस्तक मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ इसके लेखक कौन है। महुआ मांझी, विनोद कुमार या फिर आपका जगदीश त्रिगुणायत या फिर आपका नलिन वर्मा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें याद रखना तो यहाँ पे विनोद कर लेना। ठीक है, विनोद कुमार यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 13 का राइट आंसर बताना है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए। विरोध यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो महुआ मांझी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही याद रखना कि पुस्तक मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक जो कि आपका महुआ मांझी है। और इन उपन्यास में जो है महुआ मांझी ने जो है यूरेनियम की जो तलाश से जुड़ी संपूर्ण प्रक्रिया को जो है उजागर किया है। चलिए, तो अभी तक जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा गया यहाँ पे कि मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है। भगवती प्रसाद सिन्हा, नलिन वर्मा, जगदीश त्रिगुणायता या फिर आपका विनोद कुमार। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों जगदीश त्रिगुणायता, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
साथ ही याद रखना कि मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक के लेखक जगदीश त्रिगुणायत है, और ये दोस्तों हिंदी और आपका मुंडारी भाषा के लिए प्रसिद्ध जो है साहित्यकार थे। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संथाल परंपरागत धर्म पर जो है खेरवाला बंसो होरम पुथी पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक जो है किसने लिखी है। 4 ऑप्शन आपके सामने बताइए। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम के रामबाण क्वेश्चन था। ठीक है, बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मांझी रामदास टुडू, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, साथ ही बात किया जाए कि संथाल परंपरागत धर्म पर जो है खेरवाल बंसो ढोरम पुथी जो कि आपका प्रसिद्ध पुस्तक जो है इसके लेखक मांझी रामदास टुड्डू हैं। और याद रखना दोस्तों मांझी रामदास टुड्डू एक जो है संथाली लेखक और शिक्षक थे। ठीक है, इन्होंने दोस्तों वर्ष 1894 में जो है पारंपरिक संथाल रीति रिवाजों पर जो है एक किताब लिखी जिसका नाम खेरवाल बंसो धर्मपुंथी था। ठीक है, चीज़ें याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताना, और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। ठीक है, और अपने नए प्रैक्टिस के लेकर दोस्तों आप जोश जुनून जज्बे के साथ अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट वाले में तैयार रहना, क्योंकि नए प्रैक्टिस सेट आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।